मदीना की मार्केट में हर तरफ रौनक थी। लोग खरीद और फरोख्त में मसरूफ थे। दुकानों पर रंग बरंगे सामान सजे थे। इस शूर और गल में एक दुकान ऐसी भी थी जहां लोगों का रश सबसे ज्यादा था। ये दुकान थी अमर नामी एक ताजिर की। अमर अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर था। वो हमेशा सच बोलता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। रिज़्क़ अल्लाह देता है, हलाल कमाई पर यकीन रखता हूँ। उमर के पास दूर दराज से लोग आते थे। वो जानते थे कि उमर उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। उमर के गाहक उसकी ईमानदारी की वजह से बहुत खुश थे। उमर की दुकान पर हर चीज का हिसाब किताब शफाफ है। वो अपने मुनाफा में कभी बेईमानी नहीं करता। ईमानदारी से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह का डर हर चीज से बढ़कर है। लोग उमर की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो उसे अपना रोल मॉडल समझते थे। उमर की जिंदगी दूसरों के लिए मशल राह थी। वो बताना चाहता था कि ईमानदारी ही कामयाबी की कंजी है। एक दिन एक नाबीना शख्स उमर की दुकान पर आया। उसने उमर से कहा कि वो उसे 1 दीनार का कपड़ा दे दे। उमर ने इसे कई तरह के कपड़े दिखाए। मुझे ये कपड़ा पसंद है, ये लो 1 दीनार। उमर ने गौर से देखा तो वो दीनार असली नहीं था, वो जाली था। उमर फौरन समझ गया कि नाबीना शख्स को धोखा दिया गया है। इसने सोचा कि अगर मैं इसे बता दूं कि दीनार जाली है तो ये बेचारा क्या करेगा। मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। उमर ने फैसला किया कि वो इस नाबीना शख्स को धोखा नहीं देगा। इसने वो जाली दीनार अपने पास रख लिया और इसे असली दीनार का कपड़ा दे दिया। बहुत शुक्रिया उमर। नाबीना शख्स बहुत खुश हुआ और उमर का शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से चला गया। ये वाकया देखकर वहां मौजूद एक अमीर ताजिर खालिद हैरान रह गया। खालिद उमर का दोस्त था, लेकिन वो इसकी ईमानदारी पर यकीन नहीं रखता था। उमर बहुत बड़ा अहमक है। इसने जाली दीनार के बदले असली दीनार का कपड़ा कैसे दे दिया? खालिद उमर के पास आया और इससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि वो दीनार जाली था। तुमने इसे असली दीनार का कपड़ा क्यों दिया? मैं जानता हूं कि वो दीनार जाली था, लेकिन मैं इस नाबीना शख्स को धोखा नहीं दे सकता था। वो पहले ही धोखा खा चुका था। खालिद को उमर की बात पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि उमर झूठ बोल रहा है। ये सब दिखावा है। उमर जरूर किसी ना किसी तरीके से अपना नुकसान पूरा कर लेता होगा। खालिद रात भर सो नहीं सका। उसे उमर की बातें बार बार याद आ रही थी। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। अगली सुबह खालिद मस्जिद गया और अल्लाह से दुआ की कि इसे सही रास्ता दिखाए। उसने तहिया किया कि वो आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मुझे माफ कर दो उमर, मैं तुम पर शक कर रहा था। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को नहीं समझा। कोई बात नहीं खालिद, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। खालिद ने भी अब ईमानदारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। उसने अपने कारोबार में सच्चाई और दियांतदारी को अपनाया। लोग इसकी तब्दीली देखकर हैरान रह गए। जल्द ही खालिद का कारोबार भी तरक्की करने लगा। उसे दिल को वो सुकून मिला जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स तिजारत करता है और सच बोलता है और वादा पूरा करता है, वो कयामत के दिन सदका करने वालों के साथ होगा। तिरमिज़ी। ईमानदारी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी की कंजी है।